आज का मेरा टॉपिक है साइंस एंड कुरान का इनकलाब। क्योंकि जब जब साइंस किसी चीज़ का डिस्कवरी करती है, कोई भी इंसान डिस्कवरी करता है तो वो पुरानी डिस्कवरी को चैलेंज करता है। उसी तरह जब जब अंबिया लोग आए हैं, उन लोग भी पुराने सिस्टम में धर्म को चैलेंज किए हैं। ठीक है, क्योंकि एक नबी के जाने के बाद तो उसमें लोग मिलावट कर देते थे। ठीक है, इंसानी फितरत है कि हर चीज़ को सोचता है कि अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग उस चीज़ को ढाल लें। साइंस और कुरान में बस फ़र्क इतना है कि साइंस जो है ना, नेचर को समझने का तरीका बताता है। कुरान इंसान को अपनी शख्सियत को समझाने का तरीका बताता है। क्योंकि जब तक इंसान खुद को नहीं समझेगा तो अपना ग्रोथ और डेवलपमेंट सही डायरेक्शन में नहीं कर सकता है। आप समझ रहे हैं कि ग्रोथ डेवलपमेंट का मतलब क्या करें। अंदर की जो दुनिया है, एक आप बाहर की दुनिया देख रहे हैं, एक अंदर भी, हम लोग के अंदर भी एक दुनिया है। हम लोग बाहर की खूबसूरती देखते हैं, उसी तरह अंदर भी एक खूबसूरत दुनिया है। ठीक है, तो वही अंदर की शख्सियत को पहचानने का तरीका कुरान बताया है। साइंस कहता है ऑब्जर्व करो, सवाल उठाओ, टेस्ट करो, उसके बाद आप रिजल्ट तक पहुँचो। सेम उसी तरह कुरान देखिएगा तो कुरान कहता है कि सोचो, गौर करो, अपनी अकल का इस्तेमाल करो, हकीकत तक पहुँचो, उसके बाद अमल करो। दोनों अंधा मानने का खिलाफ खड़ा हो जाता है। अब आप सोचिए, अगर दोनों साथ चलेगा साइंस एंड कुरान, तो सिर्फ रोशनी ही रोशनी रहेगी, अंधेरा नहीं रहेगा। सूरह अल-अहज़ाब आयत नंबर 40 में लिखा हुआ है, नबी का सिलसिला तो रुक चुका है। तो इसके मतलब हो सकता है कि अल्लाह हम लोग को ब्रेन एंड रिसोर्स दे करके और ये इस काबिल समझे होंगे कि हाँ, हम लोग हैं, इस हालात को ठीक कर सकते हैं। तो इस वजह से नबी का सिलसिला हो सकता है अल्लाह रोक दिए होंगे। तो हम लोग को भी चाहिए कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ करके उसको सही डायरेक्शन में यूज करें और हालात को ठीक करें। जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेप लिए थे कि खुद अमल किए थे, जिन लोगों को इस्लाह किए थे, उसी तरह से हम लोग भी करेंगे। लेकिन रिजल्ट निकल कि दुनिया की हालात तो काफ़ी बिगड़ते जा रही हैं। अभी एक और बात पे मैं रोशनी डालना चाहती हूँ कि इस्लाम धर्म नहीं है, इस्लाम दीन है, कंप्लीट सिस्टम ऑफ लाइफ। जिस तरह सूरज से सबको बेनिफिट होता है, उस तरह इस्लाम से सबको बेनिफिट होना चाहिए। लेकिन गलती ये हुई कि लोग अपना कंफर्टेबल बनाने के लिए इस्लाम को भी समय के साथ साथ हमेशा, जैसे इस्लाम दीन रहा है तो इस्लाम को लोग मोड़ करके उसे धर्म बनाने की कोशिश किया, तो आज भी वो एक धर्म का शेप साइज ले रहा है। तो उस धार्मिक उस दीवारों को तोड़े ताकि कंप्लीट सिस्टम ऑफ लाइफ के बारे में लोगों को पता चले। क्योंकि कुरान पूरी इंसानियत के लिए है। कुरान पे हर इंसान का इक्वल हक है, चाहे वह किसी धर्म और किसी जाति का है। लोगों को अवेयर करें कि कुरान पे सबका हक है, सब अल्लाह के बंदे हैं। जिस तरह सूरज से सबको फ़ायदा है, उसी तरह से इस कुरान से सबको फ़ायदा होनी चाहिए। अगर हम लोग सूरज की तरह नहीं बन सकते हैं तो उस एडिसन के बल्ब जैसे बने कि हम लोग उस हकीकत को ऐसे पहुंचाएं कि कोई उसे एक्सेप्ट करके उसे फ़ायदा उठाने में सोचे नहीं। जब हम लोग इस एडिशन के बल्ब जैसे बन जाएं कि कोई हम लोग उस फ़ायदा उठाए, तो ये नहीं सोचे कि हाँ, ये अपने थॉट मेरे में डालने की कोशिश कर रही है। ठीक है, उसको लगेगा कि हाँ, ये हकीकत है और हमको इससे फ़ायदा उठानी चाहिए। क्योंकि बुराइयाँ घर से ही क्यों न मिले, उसको छोड़ ही देना चाहिए, और अच्छाइयाँ बाहर से ही क्यों नहीं मिले, उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। कुरान में है कि तुम हक बात बोलो, चाहे तुम्हारा लॉस ही क्यों ना हो। अल्लाह वो जानता है जो हम लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, तो इज़्ज़त ज़िल्लत सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। तो अल्लाह ने जो तरीका बताया उसको हम लोग तोड़ मरोड़ के पेश करने का हक नहीं बनता है। वो जैसे है, हाँ, ये है कि हम अपने थिंकिंग लेवल से समझेंगे, उसके अकॉर्डिंग समझाएंगे। तो थिंकिंग मेरा लेवल बदलने से हकीकत नहीं बदल जाएगा।